ये है कि आप एक वननेस का भाव रखो, अखंडता जिसको बोलते हैं, अखंड, अखंड होना। तो रियलिटी क्या हुई, जहां से हमने आज अपना शुरू किया एपिसोड, कि जो रियलिटी है, जो एक्सपीरियंसेस है, हम उन एक्सपीरियंसेस के माध्यम से सीखें कि आखिर आना तो हमें चेतनता के स्वरूप में ही है। एक्सपीरियंसेस होने तो कोई बात नहीं, गलती होती है, सो के गिल्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन एक्सपीरियंसेस करते करते हम वहीं अगर अटक जाएं, हम उसी ईगोइज्म में अटक जाएं, तो फिर हम रो चक्रा की जो एक्सरसाइज है, या हम मॉर्निंग में जो करते हैं और दोपहर तक आते आते वो सब खत्म हो जाता है, फिर उसका कोई यूज। तो रो चक्रा का मतलब है कि आप उस ड्युअलिटी से, उस माया से, और आप अखंड होने जा रहे हैं। तो इसके लिए एक प्रैक्टिस और है, कि जैसे ना एक पॉज बोला गया है, मतलब बहुत अच्छा है, इसको कभी हम अलग से इस एपिसोड को लेंगे। तो वो बोलते हैं प्री कॉन्शियस स्टेट, शायद मैंने किसी एपिसोड में थोड़ा सा बोला था इसको, कि प्री कॉन्शियस स्टेट होता है एडिटिंग। जैसे हम कुछ लिख दें या हम कुछ भाषा बोलें तो एडिटिंग करते हैं, तो हमारे ब्रेन में ब्रो चक्रा के चारों तरफ एक एडिटर होता है, मतलब कि आज्ञा चक्र एडिटिंग करता है कि तुम अभी गलत बोलने वाले हो, रुको, पॉज, होल्ड, करेक्ट करो, एडिट करो। तो एक जो पेशेंस है, पेशेंस, जो मुंह को खोलने से पहले अंदर उस लाइट को देखो, आंख बंद करो या किसी भी तरीके से आप वो प्रैक्टिस में डालो, कि अभी पॉज करके देखो कि क्या मैं उस स्टेट में हूं जहां पे मैं एक योगी के भाव से बोल सकता हूं। तो वो योगी के भाव से जो बोलना है वो प्रो चक्र का स्टेट, वो स्थित प्रज्ञा का स्टेट, वो ब्रह्म विद्या है, इसको हम ब्रह्म विद्या भी बोल, ये ब्रह्म विद्या है, जहां पे आपका बिंदु रस वो टपक रहा है और आप उसी में लीन हो। आप युक्तेश्वर गिरी जी को की बायोग्राफी पढ़िए, वंडरफुल। वो ना वो करते थे, आ, टंग को पीछे मोड़ के, क्या उसको खेचरी। बोलते हैं, खेचरी। खेचरी मुद्रा करते थे। तो वो क्यों करते थे, खिचड़ी मुद्रा हमें क्यों करनी चाहिए, ये सहस्रार का पार्ट है। अ, आज्ञा चक्र से और सहस्रार के बीच का जो स्थिति है वो खिचड़ी मुद्रा। अब जैसे आप टंग पीछे करोगे, तो आप मेडिटेशन करते करते, ये मैंने किया, प्रैक्टिस की मैंने, 6-7 महीने मैंने करा। और जो हम की स्थिति है, आनंद की स्थिति को भी रियलाइज किया। तो जब आप टंग पीछे करते हो ना और आंख बंद करके बैठते हो, तो जो रस ऊपर से टपकेगा वो टंग में जाएगा, टंग में फीलिंग आएगी। तो वैसे हठ योगी जो होते हैं वो क्या करते हैं, टंग को नीचे से कटवा लेते हैं, बट वो ठीक नहीं है। मैं जब पढ़ती थी योग को अपने कॉलेज टाइम में, तो मेरे को ये टॉलरेट नहीं होता था कि नहीं नहीं, टंग को कटवाना ये नहीं हो सकता, ऐसा शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा होगा। लेकिन जो हमारे जो बड़े जो सिखाने वाले थे वो कहते थे नहीं ऐसे। लेकिन जब मैंने युक्तेश्वर गिरी जी की बुक पढ़ी, तब मुझे समझ आई कि वो ना खेचरी मुद्रा में रहते थे, बोलते नहीं थे किसी से। वो ये कहते थे, जो लहरी महाशय जी थे उनको ये बोलते थे कि मैं परफेक्ट ही नहीं हूँ बोलने में, मैं नहीं बोल। तो लहरी महाशय जी ये कहते थे कि तुम ठीक बोलते हो, तुम आप बोला करो, तुम जो तुम्हारे पास जो विद्या है एस्ट्रोलॉजी की वो लिखो तुम। तो जाने से पहले वो ऑर्डर देकर गए थे उस पुस्तक को लिखने के लिए, नहीं अदरवाइज युक्तेश्वर गिरी जी ने मना कर दिया था। तो वो खिचड़ी मुद्रा करते थे। तो मुझे भी हुआ कि मैं भी अब रियल खिचड़ी मुद्रा को सीख लूं। तो क्या होता है कि जो ये बिंदु है ब्रो चक्र के बाद, और जो आपको मैंने एक पिक्चर दिखाई थी जिसमें ये बिंदु ओम के बाद वो चंद्र बिंदु है, और वो सेपरेशन दैट बिंदु मीन्स कि वो हमारे अंदर से टपक रहा है, वो बिंदु है सेपरेशन,
कि आप उस वर्ल्डली लाइफ में रहते हुए भी सेपरेटेड, ये मतलब है उसका, कि आप सेपरेट हो रहे हो, सोमरस में डूबे हो, सहस्रार आपका खुला हो और आप कोई भी काम कर सकते हो। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। खेचरी मुद्रा भी आप कर सकते हो, जितनी देर आपको अच्छा लगे उतनी देर आप मौन में जाएं, जब साइलेंस में जाएं, साइलेंस भी इसका पार्ट है ब्रू चक्र का। तो आप साइलेंस में जाएं तो कुछ देर आप टंग को करके और थोड़ी देर बैठ के आप उसका आनंद ले सकते हो। अच्छी प्रैक्टिस है। तो इस तरीके से हम ब्रो चक्र की कुछ एक्सरसाइजेस बता दी हैं। और एक एग्जाम्पल और साथ में है कि जैसे अनीता मूरजानी जी का दिया है, ऐसे ही एग्जाम्पल डॉक्टर जो डिस्पेंजा की जिंदगी भी अगर आपने पढ़ी है तो उनका भी जो स्टार्टिंग का जो पॉइंट था, लेकिन आज की डेट में वो क्या बोलते हैं, आज की डेट में बोलते हैं कि जब उनके आप एपिसोड सुनेंगे, कोई भी आप यूट्यूब पे या पॉडकास्ट पे सुनेंगे, तो उनकी एक चीज बड़ी कॉमन है, हर उसमें बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि आप 90% आप अपने पास्ट को ही ढो रहे हो, 90% अपने पास्ट को ढो रहे हो और चाहते हो मैं नया बन जाऊं। तो वो हर बात में, वो हर एपिसोड में ये बात जरूर करते कि आप चाहते हो नया बनना, नई क्रिएटिविटी चाहते हो, लेकिन आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। अब आप दोनों को कंपैरिजन जब करेंगे, अनीता मूरजानी जी का एक्सपीरियंस और साथ में डॉक्टर जो डिस्पेंजा जो बोल रहे हैं उनका एक्सपीरियंस, तो बिल्कुल बराबर पाएंगे। वो ये कहते हैं कि आपके पास इतनी पॉसिबिलिटीज हैं इस पूरे वर्ल्ड में, पूरी चारों तरफ, आपके चारों तरफ जो कॉन्शियसनेस है, लेकिन आप चुनते हैं कि हर रोज वही सेम चीज चुनते हो। तो उनके कुछ कोट हैं, तो उसमें वो एक कोट में लिखते हैं कि इतनी सारी पॉसिबिलिटीज में से अगर आप वही चीज सेम चुनते हो तो फिर आप नया कैसे बन सकते, आप अपने पास्ट के साथ ही आगे बढ़ रहे हो, आप छोड़ ही नहीं रहे। आप चुन सकते हो कि दिनचर्या में आप ऐसा जरूर बनाएं अपना हैबिट कि कुछ क्रिएटिव हो, कुछ क्रिएटिव हो जो कल जैसा नहीं था, कुछ ऐसा क्रिएटिव हो जो कल जैसा नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके घर में कोई व्यक्ति आया और आपने कहा चलो चलो हम चाय बनाते हैं, बिस्किट देते हैं। आपकी क्रिएटिविटी क्या है, अरे कोई भी बिस्किट आए आने दो सामने, ये क्रिएटिविटी है। और नहीं तो हमने फिर वही पुराना बिस्किट दे दिया, ये क्रिएटिविटी नहीं है। द सेम, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस एपिसोड्स बोलते हैं इसको। और अगर क्रिएटिविटी है तो इसको डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं, कि तोड़ दिया हमने वो रिश्ता जहां पे हम बंधे हुए थे। तो डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है एक क्रिएटिव प्रोसेस जो ब्रो चक्र की स्थिति में माना जाता है। डिसकॉन्टिन्यूटी यानी कि आप जो रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ कर रहे हो उससे हटके आपने कुछ आज किया, तो वो ब्रो चक्र का डिसकॉन्टिन्यूटी प्रोसेस। तो वो एक एपिसोड में यही चीजें बता रहे थे। वो कहते हैं कि सुबह उठ के आप फोन देखते हैं, सुबह उठ के आप ईमेल चेक करते हैं, और जब फोन देखते हैं, ईमेल चेक करते 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 जब कुछ समय बीत जाता है तो बस ठीक है, फिर आप ब्रश करते हैं, तैयार होते हैं और अपने ऑफिस के लिए आप जो नेचर को देखना चाहिए था, आप उस कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में जाते रहते हो और चाहते ही हो कि मैं डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में जाऊं, कुछ नया बनूं, कुछ नया करूं, तो वो नहीं हो सकता। क्योंकि वो एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं, तो वो ब्रेन के अकॉर्डिंग बताते हैं कि आपकी जो ब्रेन की जो सेल्स हैं, जो पाथवेज हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, वो पाथवेज एक ही पॉसिबिलिटी को बार बार पकड़ती रहती है और उसी फॉर्मेट में आप कंडीशन हो जाते हो। कंडीशनिंग ऑफ थॉट्स बोलते, कि आप उसी में, उसी डर्रे पे चल रहे हो और चाहते ही हो कि नए बन जाए। तो ब्रो चक्र हमें क्या सिखाता है, कि ब्रो चक्र हमें सिखाता है
कि अपने आप को सरेंडर करके जो भी चीज आपके सामने आ रही है उसको क्रिएटिव बना दो। अब वो क्रिएटिव बनाना हमारी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो अब हमारी जो बीच में जितना आप ऊपर चढ़ोगे सीढ़ियों पे, जितना ऊपर चलते जाओगे पहाड़ पे, आपकी जो जर्नी है वो थोड़ी थोड़ी टफ होती चली जाए। पसीना भी आएगा, थक भी जाओगे, प्रैक्टिस भी छूट जाएगी, रोना भी आएगा, हार भी मानने लगोगे, लेकिन छोड़ना नहीं है। आपको प्रैक्टिस करते रहना है। आज गलती हो गई कोई बात नहीं, फिर फिर अगली बार। आज गलती हो गई फिर कोई बात नहीं, फिर अगली। कॉन्शियसनेस इक्वल टू एक्सपीरियंसेस। तो वो एक्सपीरियंसेस आपकी रियलिटी है। और वो जो रियलिटी है, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप ये कहोगे कि नहीं नहीं, ये तो ड्युअलिटी का पार्ट था, और अब मैं सिर्फ उस ब्रो चक्रा उस स्थित प्रज्ञ में रह के ही जो मेरे सामने आ रहा है मैं उसको स्वीकार करूं। ये कॉन्शियसनेस इक्वल टू जो एक्सपीरियंसेस हैं, हमारी खुद के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं, वो जर्नी हमें सिखाती है कि आपकी जो स्थिति है वो हृदय चक्र से ऊपर आप जब विशुद्धि चक्र, और उससे ऊपर जब आप ब्रो चक्र और बिंदु चक्र और सहस्रार की तरफ जाते हो, तब हम एक विशुद्ध आत्मा बनते हैं, विशुद्ध परमात्मा बनते हैं। ये भगवत गीता लास्ट में जब भगवान कृष्ण 18वें अध्याय में जब समाप्ति करते हैं, तो वो लिखते हैं कि अर्जुन, मैंने तुम्हें सब कुछ समझा दिया, अब यथेच्छसी तथा कुरु। अब तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा तुम करो। तो ब्रो चक्र में जो आज्ञा आज्ञा है उसकी, हायर कॉन्शियसनेस या जो स्पिरिट है उसकी आज्ञा अगर हम मानते हैं, तो वो भी यही कहता है कि मैं तो तुम्हें बता रहा हूं, एवरी मोमेंट कॉस्मिक इंटेलिजेंस हमें आवाज लगाता है। एवरी मोमेंट हमें महत आवाज लगाता है कॉस्मिक इंटेलिजेंस कि तुम ठीक करो, तुम ठीक करो, तुम ठीक करो। भले ही हम कितने बूढ़े हो जाएं तो भी वो आवाज लगाता रहता है। और हम अगर सुनते हैं तो हम सक्सेस हो जाते हैं एक योगी बनने में, और हम सक्सेस हो जाते हैं एक विशुद्ध आत्मा बनने। तो ये ब्रो चक्र की जर्नी है जो एक्सप्लेन की कि प्रैक्टिस से। तो एक दो हम पिक्चर्स देख लेते हैं। ये मैंने लगाया इसलिए है कि आप सब बिल्कुल देख लीजिए कि कहाँ ब्रेन है, और हम कैसे हमारे इंसाइट्स आती हैं। ये पीछे का स्पाइनल कॉलम है, और जो हमारे नॉर्मल जो चक्रास हैं, मतलब आप ये ध्यान रखिए कि आप जहां जहां एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं तो आप नहीं जा रहे हो, आपके साथ आपकी एस्ट्रल बॉडी भी जा रही है, आपके साथ साथ आपकी मेंटल बॉडी भी जा रही है। आप जैसे विचार रख रहे हैं आपके साथ साथ बह रहा है वो सब कुछ, आपके खून में भी बह रहा है वो, जैसा जैसा आप रखते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आप जा रहे हैं, आप ये सोचिए कि आपके साथ आपका मनस भी जा रहा है, आपका आपके साथ आपकी वाइटल बॉडी प्राणमय शरीर भी जा रहा है, और आपके साथ आपकी फिजियोलॉजी आपकी बायोकेमिस्ट्री भी जा रही है। ओके। अब ये मैंने एक पेंटिंग बनाई ऐसे कि आप देख रहे हैं कि सीड्स टू यूनिवर्स। एक गलती कर दी, कोई बात नहीं, चलेगा, एक बार गलती कर दी, लेकिन अगर वो गलती आप सेकंड्स के बाद डेज में और इयर्स तक गलती कर रहे हैं, तो फिर उसकी माफी नहीं है, वो इनकारनेशनल जर्नीज बन जाती है। तो एक इशू अगर आपने वो लिंगर कर दिया, लिंगर ऑन करते गए, डे से मंथ में कन्वर्टेड हो गए, तो एक छोटा सा जो बीज है उसका एक छोटा सा जो पत्ता निकलता है, पौधा निकलता है, वो तो मिटाया जा सकता है, इट्स ओके। लेकिन अगर वो बीज से एक इतना बड़ा पेड़ बन जाए, 50 साल का पेड़ बन जाए या 30 साल का पेड़ बन जाए, तो फिर हम उसको मिटाना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए जो थॉट्स हैं हमारे,
वो जो थॉट्स हैं उसके ऊपर हमें अपना कमांड रखना पड़ेगा। और उसका एक ही तरीका है कि हम अपनी जो जर्नी है, ब्रो चक्र की जो जर्नी है, उसको जरूर याद रखें। बस पॉज करना है। आप कोई भी जवाब देना चाहें, कोई भी काम करना चाहें, तो आप उससे पहले पॉज कर लीजिए कुछ सेकंड के लिए, जिसको हम प्री कॉन्शियस स्टेट बोलते हैं। कि थोड़ा सा ठहरिए, एडिट करिए, अपने आप की एडिटिंग करिए। यहाँ मैं अभी नेवल चक्र में थी और अभी मैं ब्रो चक्र में हूँ, तो नाउ मैंने एडिट कर दिया अपने आप को। अब मैं आपके साथ व्यवहार करता हूँ। तो ये बनाया मैंने कि जो थॉट्स हैं वो हमारी रियलिटी को शेप देते हैं। और अगर हम वो लिंगर ऑन करते चले जाएंगे तो हमारा दिन से महीने में, हम ये कहते हैं ना कि बीमारियां क्यों नहीं ठीक होती, कैंसर की बीमारी ठीक नहीं होती, या ये बीमारी इतनी लंबी क्यों चलती है, क्योंकि हम ही चलाते हैं, डिस्कस करते हैं, हम फोन पे डिस्कस करते हैं, हम अपने दिमाग में रखते हैं ना। तो हम किसी से जेलस रखते हैं, किसी से हम ईर्ष्या रखते हैं। लेकिन जहां अगर हमें ब्रो चक्र समझ आ गया, सब आत्मा मम आत्मा सर्वभूत आत्मा, कहानी खत्म। ये एक ही बहुत है, और कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है। यही बड़ा बड़ा लिख के लगा ले, मम आत्मा सर्वभूत आत्मा। मैंने लगभग 1 साल लगाया स्टार्टिंग में, अपने रूम में, अपने ऑफिस में, सब जगह लगाया। ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से फिर हम ऑटोमेटिकली एम्पैथी तक आते हैं। ओके। ये उत्कट आसन है जो बताया कि आप दीवार के सहारे भी बैठ के ये उत्कट आसन प्रैक्टिस करके देखिए। अगर आपको प्रैक्टिस करना अच्छा लगता है तो आप जरूर करिए। उत्कट आसन पार्ट ऑफ ब्रो चक्र का ही है कि कैसे हम अपनी एनर्जी को ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं। इसे आगे देखिए आप, हल आसन है जैसे, जो या विपरीत करनी, आप देख रहे हैं इसको टिलूरिक एनर्जी बोलते हैं, कि जो एनर्जी रुकी हुई है, जहां पे अग्नि सबसे ज्यादा है मूलाधार चक्र में। और ये जो एक्सरसाइज है ये आपके ब्रो चक्र को एक्टिवेट करने के लिए है। हल आसन पहले के करते थे ना, नीचे सिर और ऊपर टांग, तो वो सिर्फ इसलिए करते थे क्योंकि जो अग्नि है, जो सोम रस है, उसको बचाने के लिए करते थे। तो ये प्रैक्टिस है, मुश्किल है, लेकिन आप अपनी लेग्स को थोड़ा ऊपर दीवार के साथ भी लगा के धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो बड़ी उम्र के हैं, जो यंग हैं, वो इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। ट्राई, मैं भी ट्राई करती हूँ। कभी कभी जोश आ जाता है तो ये ट्राई होती है, अदरवाइज विपरीत करनी तक तो चलता है, ये ट्राई करते हैं। ओके। तो ये इस तरीके से हम ये एनर्जी जो है, देखो कैसे एनर्जी फ्लो हो रहा है, और एनर्जाइजिंग द अंजन चक्र। तो ये हमारा जो अंजन चक्र है ये एक्टिवेट होता है, सारा फ्लो हमारा नीचे की तरफ आता है, वहां से ऐसे फ्लो डाउनवर्ड आता है। ओके। और ये एक बनाया था तो मुझे अंदर से एक आ रहा था कि हम कितना छोटे सा अपने आप को स्वरूप मानते हैं, जबकि हमारी इतनी इतनी मल्टी डायमेंशंस खुल जाती हैं, खुली होती हैं। बस हमें उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है कि हम अपनी उस जर्नी को किस तरीके से, हमें वो प्रैक्टिस करनी है। भर दिन भर एक एक मूवमेंट का रिकॉर्ड है, प्रिंट है ऊपर, आकाशिक रिकॉर्ड है। तो एक लेस्लो हुए, एरविन लेस्लो, बहुत फेमस है। मैं बस यहीं पे बंद करती हूँ। और एरविन लेस्लो को कभी आप सुनिए, तो वो लव के ऊपर बोले हैं। और उन्होंने जो अपना रिसर्च पेपर पुटअप किया था, उन्होंने आकाशिक रिकॉर्ड के ऊपर किया था। और जैसे हम कई एपिसोड में इस बात की चर्चा भी कर चुके हैं कि जो हमारे चारों तरफ का जो एस्ट्रल बॉडी है, जो चारों तरफ का जो मेंटल बॉडी है, इसमें सब रिकॉर्डिंग हो रही है। यही आकाशिक रिकॉर्ड है। इसको हम पर्सनल मेमोरी भी बोलते हैं, और हम इसको कलेक्टेड मेमोरी भी बोलते हैं। जैसे फैमिली के साथ जो हमारी मेमोरीज हैं वो कलेक्टेड हैं। सोसाइटल मेमोरीज भी बोलते हैं कि हम जब
सोसाइटी के साथ बात करते, अपने ऑफिस में बात करते, तो वो मेमोरीज भी कि एक फ्रीक्वेंसी के तहत वो स्टोर हो जाती है। और जो हमारी पर्सनल मेमोरीज हैं, पर्सनल मेमोरीज में जैसे हम किसी से बहुत ज्यादा अटैच हैं, किसी पर्सनल मेमोरीज में हम किसी से पर्टिकुलर जेलस करते हैं, पर्सनल मेमोरीज में हमारा खुद का ही गिल्ट है। जैसे अनीता मूरजानी को अगर आप फिर से सुनिए, अगर आप सुनना चाहते हैं कि किस तरीके से उनके अंदर एक गिल्ट था, और किस तरीके से वो जब छोटे से और बचपन से जब बड़ी हुई शादी तक, उनकी लाइफ की जर्नी कैसी थी और कैसे उन्होंने अपना गिल्ट रखा, और उस गिल्ट की वजह से, उसकी वजह से उनको कैंसर डेवलप हुआ। और वो जैसे चिढ़ती थी, वो अच्छा नहीं समझती थी, उनको लगता था कि मेरे मेरे को इतना बंधन में क्यों रखा जाता है। तो जब हम इस तरह का भाव रखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारी उस चारों तरफ के अंदर जो एस्ट्रल बॉडी है उसके अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे वो जमा होता है मेरी वाइटल बॉडी के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आता है, और फिर वो टेम्पलेट खराब हो जाता है। तो ओल्ड टेम्पलेट अगर बन गया, पुराना टेम्पलेट हो गया, जाल खराब ही है, तो वो मेरी बॉडी के फंक्शंस में कहीं ना कहीं, बॉडी के किसी लिवर के ऊपर या पेनक्रियास के ऊपर या इंटेस्टाइन के ऊपर या थायराइड के ऊपर इम्पेक्ट करता है। तो हम एनर्जी बींग्स हैं, हम फिजिकल बींग्स या मशीन्स नहीं हैं। ये हमें सीखना है, तो हमें ये प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ओके, तो आज ब्रो चक्र खत्म हो गया। थैंक यू, थैंक यू सो मच।